विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज आपके पास लेकर के उपस्थित हुए हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता पर कुछ अभ्यास प्रश्न। हमने ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो हमने सोचा कि आपके लिए विद्यार्थियों कुछ जो कंपटीशन में आईएएस, पीसीएस में, आरओ में, पुलिस एसआई में प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर के हम आपके सामने आए। तो हमने कुछ 20-25 प्रश्न आपके लिए लेकर के आज इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर के इन प्रश्नों को हल करते हैं। 2 चैप्टर को लिया है, थोड़े थोड़े प्रश्न, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता। आइए पहला देखते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप अनुच्छेद 1 भारत को बताता है, कई विकल्प दिए थे, उसमें से सही विकल्प चुनना था। ये पीसीएस का प्रश्न है सारे। अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कौन बताता है? अनुच्छेद 1 बताता है। ऐसे एक प्रश्न आया था कि अंबेडकर ने राज्यों के संघ के स्थान पर राज्यों का संघ, राज्यों के संघ के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द पर जोर क्यों दिया? क्या पूछा? अंबेडकर ने राज्यों के संघ के स्थान पर राज्यों का, यहां राज्यों के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द पर जोर क्यों दिया? ऐतिहासिक कारण से दिया कि राज्यों की सहमति के लिए दिया कि अविनाशिता और अलगाव के अधिकारों में कमी पर जोर देने के लिए किया? किस कारण से किया? तो सही उत्तर है अविनाशिता एवं अलगाव के अधिकारों की कमी पर जोर देने के लिए किया। किस लिए दिया? अविनाशिता एवं अलगाव के अधिकारों में कमी पर जोर देने के लिए किया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वैसे तो बांटा जा सकता है 2 ही, क्योंकि राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, पूर्ण राज्य और संघ, तो हमारी समझ से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में, पूर्ण राज्य और संघ शासित क्षेत्र। या 3 श्रेणी इस आधार पर ले सकते हैं कि कुछ संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर संघ शासित है लेकिन इसके पास विधानसभा है। तो हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ शासित क्षेत्र, तीसरा संघ शासित क्षेत्र ऐसे जो क्या लिए हुए? विधान सभाओं के साथ में, व्यवस्थापिका के साथ। निम्न में से अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। पीसीएस 14 में पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद से संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था है कि संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसमें? अनुच्छेद 3 में। यह पीसीएस 14 का प्रश्न है। फिर एक प्रश्न है कि राज्य की सीमा परिवर्तन हेतु कौन सी शर्त जरूरी नहीं है? यानी 4 शर्तें दी है और कह रहे हैं सीमा परिवर्तन के लिए जो कानून बनाया जाता है उसके लिए कौन सी शर्त जरूरी नहीं है? नंबर 1, राष्ट्रपति की सिफारिश से विधेयक की प्रस्तुति। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से विधेयक की प्रस्तुति। ये बहुत जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के राज्य की सीमा परिवर्तन का विधेयक नहीं रखा जा सकता। दूसरा, राज्य की सहमति, ना, राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। तीसरा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानमंडल भेजेगा, यह जरूरी है, भेजेगा। चौथा है, संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं है। सही है, संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य की सीमा परिवर्तन के लिए विधान मंडल के संस्तुति की जरूरत नहीं होती। एक अगला केस देखिए,
बेरुबारी संघ को, किसको? बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? बेरुबारी को पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा। कौन सा करना पड़ा? 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा। अगला देखिए, 100वां संविधान संशोधन का लक्ष्य क्या है? किसके? 100वां संविधान संशोधन का लक्ष्य आप जानते हैं, पीसीएस का प्रश्न था, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रीय आदान प्रदान से संबंधित है। किससे? 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ क्षेत्रीय आदान प्रदान से संबंधित है। फिर एक प्रश्न है कि 1953 का जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। भाषा के आधार पर पहला प्रदेश कौन निर्मित हुआ? आप जानते हैं आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पुट्टू रमल्लू इसी आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए, अनशन करते मर गए थे। 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र बनाया। 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी से संबंधित है, उसको संघ राज्य क्षेत्र में। आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए नियम संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? हमारे राष्ट्र का नाम पीसीएस 2003 में पूछा था। भारत है कि इंडिया की दोनों? तो हमारे राष्ट्र का नाम दोनों में, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। नए राज्य के लिए संसद में साधारण बहुमत चाहिए कि विशेष बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए। पीसीएस 16 का प्रश्न है। आर्टिकल 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश देता है। आर्टिकल 2 से संघ में नए राज्यों को प्रवेश मिलता है। ये पीसीएस 2020 का प्रश्न है। अनुच्छेद 2 से संघ में नए राज्यों को प्रवेश मिलता है। फिर पीसीएस 4 में पूछा था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को आया। इसमें कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे, 6 संघ शासित क्षेत्र थे। किससे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से शुरू में कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने। आप देखिए, तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना, पीसीएस में पूछा गया कि तेलंगाना बन जाने के बाद राज्यों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना के बन जाने के बाद भी राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कट गया। तो 29 होने के बजाय फिर भी तेलंगाना के बाद भी राज्यों की संख्या कितनी रह गई? 28। कौन संघ शासित क्षेत्र नहीं है? अंडमान संघ शासित है, दमन एवं द्वीप संघ शासित है, पांडिचेरी अभी हमने बताया 14वां संविधान संशोधन संघ शासित है, गोवा राज्य है, गोवा राज्य है, संघ शासित क्षेत्र नहीं है। दिल्ली है क्या? पीसीएस में बीपीएससी में पूछा 91 में। दिल्ली क्या? एक केंद्र शासित प्रदेश है। किसके तहत बनाया गया? 239 काका के अधीन इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा भी दिया गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसे 239 काका के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वो दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दिया गया है। और यह दर्जा 69वां संविधान संशोधन से दिया गया है। कितने संविधान संशोधन से? 69वें संविधान संशोधन से दिया गया है। ये पीसीएस 14 में पूछा है। किसने पूछा? पीसीएस 14 का प्रश्न है कि, और पीसीएस 13 में पूछा कि सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना? सिक्किम 35वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य बना। कौन सा राज्य बना? संयुक्त राज्य बना। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये क्या बना? पूर्ण राज्य बना। ये हमने संघ राज्य से पूछे, प्रश्न अभ्यास किया। और नागरिकता से देखते हैं, पीसीएस 18 का प्रश्न है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो आप जानते हैं नागरिकता संविधान के दूसरे भाग में है। और संघ राज्य भाग 1 में है। कहां पे है? भाग 1 में है संघ। भारतीय संविधान देता है कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता?
एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है किसके द्वारा? जन्म से प्राप्त हो सकती थी, देशीकरण से प्राप्त हो सकती है, भू अर्जन से प्राप्त हो सकती है, बैंकों में धन जमा करने से ना, बैंक में धन जमा करने से नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। पीसीएस 96 का प्रश्न है। हमें जो नागरिकता प्राप्त होती है वो जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, रक्त संबंध के आधार पर प्राप्त होती है, वंशानुक्रम के आधार पर प्राप्त होती है, भू अर्जन से प्राप्त होती है, देशीकरण से प्राप्त होती है, पंजीयन से प्राप्त होती है। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता स्वीकार की गई? 2006 पीसीएस का है। इसका उत्तर है भारत में नहीं, एकल नागरिकता कनाडा, एकल नागरिकता ऑस्ट्रेलिया, एकल नागरिकता यूएसए में दोहरी नागरिकता है। किसकी? एक तो स्टेट की नागरिकता है और दूसरी नेशन की राष्ट्रीय नागरिकता है, देश की। नागरिकता अर्जन के शर्त नियत करने में कौन सक्षम है? नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किससे बनाएगी? अनुच्छेद 11 से। अनुच्छेद 11 कहता है संसद नागरिकता प्राप्ति के तरीके के लिए नियम बना सकती है और उसी आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। क्या बना? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना। ये देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो आर्टिकल 5 का सेकंड का ए है, वो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में रहना होगा। यानी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो कितने साल भारत में रहना पड़ेगा? 2013 का प्रश्न है। तो 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। कितने साल? 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने पारित किया। आरओ 16 का प्रश्न है, पारित किया कब? तो संसद ने 11 दिसंबर को पारित कर दिया था। यानी कि 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया। तो ये कुछ प्रश्न थे, हम आपके लिए लेके उपस्थित थे अभ्यास के लिए, और हम फिर इसी तरीके से नए वीडियो प्रश्न अभ्यासों के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। और मेरा जल्द ही वीडियो आने वाला है, उसको जो विषय का सारगर्भित मीमांसा करेगा, हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे उस वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।